अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम लोग कवर करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। The pressure that atmospheric particles exert on the surface of Earth and all over the surface of objects on the Earth is called atmospheric pressure। अब जितने हमारे पास एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं, वो जितना भी प्रेशर या जोर डालते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसको बेसिकली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास कुकिंग से रिलेटेड, और जितने भी हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन हैं उन सब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं। स्टार्ट में बताते हैं कि प्रेशर इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डीलिंग विद लिक्विड्स एंड गैसेस एंड एक्सर्ट प्रेशर इन इवन डायरेक्शन। प्रेशर जो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लिक्विड और गैसेस को डील करने में, और हमारे पास ये इवनली सारे डायरेक्शंस में एक्सर्ट होता है। जैसे हम बैलून को फिल करते हैं, हम लोग उसमें एयर डालते हैं तो वह इक्वली सारी फोर्स एक्सर्ट करते हैं बैलून के ऊपर, मतलब वहाँ कहीं से अनइवन नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन गिवन है, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। द प्रेशर ऑफ द एयर एट द गिवन प्लेस वेरी स्लाइटली अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड हाइट फ्रॉम सी लेवल। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह सेम नहीं होता। हम लोग रहते हैं अर्थ के बॉटम पर, अगर हम लोग टॉप पर जाएं, माउंटेन्स पर जाएं, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा, और अगर हम लोग नीचे रहता है मतलब अंडरग्राउंड जाए तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर से चेंज होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास वेरी करता है, लाइक चेंज होता है वेदर के अकॉर्डिंग और हाइट फ्रॉम सी लेवल अकॉर्डिंग हमारे पास, और वेदर के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता रहता है। At sea level, the pressure of the atmosphere is on average is 1.013 मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि हमारे पास एवरेज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना सी लेवल के ऊपर, वो इतना होता है, उसकी वैल्यू ये होती है। दिस वैल्यू लेट्स अस डिफाइन द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ प्रेशर द एटमॉस्फेयर एब्रीवेटेड ATM सच दैट, यहाँ पे उन्होंने एटमॉस्फेयर को ATM तौर पे एब्रीवेट किया हुआ है, ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर 1.013 मतलब 10⁵ पास्कल के इक्वल होती है। अब अदर यूनिट्स क्या है हमारे पास, जो हमारे पास जो वेदर फोरकास्टर्स और मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो हमारे पास बार यूनिट यूज़ करते हैं, 1 बार, और 1 बार इक्वल टू 1 मतलब 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। हमारे पास फर्दर इस तरह यूनिट्स हैं इसके, एक तो 8 पास्कल है, दूसरा हम ATM यूज़ करते हैं, और तीसरा हमारे पास बार आ गया। अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एप्लीकेशंस क्या है, वो हमारे पास कैसे काम आते हैं हमारे। हाउ संक्शन कप गेट स्टिकिंग फोर्स। वो कह रहे हैं हमारे पास, आपने देखा होगा ये जो हमारे पास नीचे बना हुआ है संक्शन कप, ये कैसे हमारे पास चिपक जाता है दीवार के साथ। इट इज़ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस तरह चिपकता है ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। When we push the cup against a smooth wall, जब हम लोग कप को किसी स्मूथ वॉल के ऊपर अगेंस्ट पुश करते हैं, उसके ऊपर चिपकाने की कोशिश करते हैं, we actually force the air out of the cup, हम सारी एयर कप में से बाहर निकाल देते हैं, along atmospheric pressure to hold it on the wall। इससे क्या होता है, जब एयर सारी बाहर आ जाती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, इस वजह से ये दीवार के साथ चिपका रहता है। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आती है एप्लीकेशन, व्हेन वी पंप द एयर आउट ऑफ सील्ड कैन, हम किसी सील्ड कैन के अंदर से एयर बाहर निकाल देते हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर produces an inward force that is unopposed, this results in collapse of the can। अब जैसे ही हम लोग कैन को खोलते हैं, वो सील हुआ होता है, उसे हम खोलते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके अंदर जाता है और उसको इनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब कि उसके अंदर लिक्विड जो होते हैं हमारे पास, लिक्विड या गैस जो भी होता है, उसको ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करता है। इस वजह से हमारे पास सारा कैन, लाइक हमारे पास आता है ना कि बॉटल हमारे पास फिजी ड्रिंक्स से बाहर निकल आती हैं, तो ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। तो कैन हमारे पास कोलैप्स कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कैसे करते हैं हम लोग। अच्छा, हमारे पास में बेसिक टूल्स हैं कुछ, जैसे कि हमारे पास पहला है लिक्विड बैरोमीटर। लिक्विड बैरोमीटर क्या होता है। अब लिक्विड बैरोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स एंड बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स। अब लिक्विड और उसकी प्रॉपर्टी के जरिए हम लोग लिक्विड बैरोमीटर बनाया है, और इससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिक्विड बैरोमीटर इज कॉल्ड मर्करी बैरोमीटर। अब सबसे कॉमन टाइप इसकी है मर्करी बैरोमीटर, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आते हैं कौन सा हमारे पास सबसे कॉमन टाइप ऑफ लिक्विड बैरोमीटर है, आपने बताना है कि मर्करी बैरोमीटर है। The liquid barometer works on the principle of hydrostatic equilibrium, which states that the pressure at any point in fluid at rest is same at all depths। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है, ठीक है, और वो रेस्ट पे है, मतलब हम लोग थर्मामीटर में फ्लूइड डाल देते हैं, वो मरकरी है, जो भी फ्लूइड है वो रेस्ट पे है, तो उसके जहाँ पर भी हम चेक करेंगे तो प्रेशर सेम होगा। वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड
एट रेस्ट, अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो उसके किसी भी पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, ठीक है, जितनी भी गहराई हो रही है, ऑल डेप्थ्स मतलब गहराई, ठीक है, जितनी भी गहराई हो रही है जहां पर भी अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो प्रेशर सेम रहेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग इजीली इसको एज अ बैरोमीटर, लिक्विड बैरोमीटर यूज करते हैं ताकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता लगा लें, ठीक है। यहाँ पर सारी वर्किंग बताई हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ बस बता रहे हैं कि कैसे ये इसको एक ट्यूब में डालते हैं और सेट करते हैं, ये सब वर्किंग है इसकी, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पर है वो यहाँ से है कि एट सी लेवल द एटमॉस्फेयर विल पुश द डाउन द मर्करी इन टब एंड मेक इट राइज अप इन द ट्यूब एट हाइट अप्रोक्सीमेटली 760 मिलीमीटर Hg। वो कह रहे हैं जैसे ही हम सी लेवल पे आते हैं तो हमारे पास जो फ्लूइड होता है, मर्करी है, वो राइज कर जाती है कितनी हाइट तक, 760 मिलीमीटर Hg, हमारे पास 29.92 इंचेस होता है ऑलमोस्ट। तो 180 हमारे पास 760 मिलीमीटर Hg केबल भी होता है और 180 हमारे पास 101.325 किलो पास्कल केबल भी होता है। और एक और यूनिट जो हमारे पास प्रेशर का होता है वो है टॉर, ठीक है। टॉर हमारे पास है 180 में इक्वल्स टू 760 टॉर, या 1 टॉर इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर Hg, ठीक है, इसे आप कहते हैं। तो हमारे पास बेसिक कौन यूनिट आ गए हैं, ATM, पास्कल, बार, टॉर और मिलीमीटर Hg, ये सारी यूनिट आपने याद रखने हैं इसके, ठीक है। फर्दर हमारे पास क्या है कि कहते हैं कि चेंजेस इन प्रेशर कॉज द मर्करी लेवल टू राइज और फॉल। जैसे जैसे प्रेशर में चेंज आता है वैसे ही मर्करी राइज और फॉल करती है। इससे हमें पता चलता है कि कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ का चेंज हो रहा है। अच्छा, अब मर्करी बायोमीटर्स क्यों यूजफुल है, हम उन्हें क्यों यूज करते हैं। मर्करी बायोमीटर्स आर प्रिसाइज बट कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ बिकॉज टॉक्सिक नेचर ऑफ मर्करी। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये प्रिसाइज तो है, एग्जैक्टली बताते तो है हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, लेकिन ये हार्मफुल भी हो सकते हैं हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी नेचर टॉक्सिक होती है। और दूसरी बात यह कि व्हेन सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी, एनारॉइड और डिजिटल बायोमीटर्स आर कॉमनली चूज एज अल्टरनेटिव्स। वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब जाहिर है टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, हमारे पास इसके बिहाफ पर या इसकी रिप्लेसमेंट पर हम लोग डिजिटल या एनारॉइड बायोमीटर्स यूज कर लेते हैं, ठीक है, कॉमनली। लिक्विड बायोमीटर्स हैव वेरियस एप्लीकेशंस। अब इनके एप्लीकेशंस क्या, इनके हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं इनको। सबसे पहले आता है आल्टीट्यूड मेजरमेंट्स। आल्टीट्यूड होता है हमारे पास हाइट मेजरमेंट, ठीक है। लिक्विड बायोमीटर में हमारे पास मर्करी बायोमीटर्स और डिजिटल बायोमीटर्स आते हैं, ये हमारे पास आते हैं आल्टीट्यूड, कितनी हाइट पे हम गए हुए हैं। अब वो बताते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्टीट्यूड से डिक्रीज करता है, जितना हम ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही हमारे पास प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हाइट और जो मर्करी होती है, जो हमारे पास बैरोमीटर में मर्करी होती है, वो डिक्रीज कर जाती है, उसकी हाइट, ठीक है, वो नीचे फॉल कर जाता है। सेकेंडली हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग में इस्तेमाल होता है। हम चेक करते हैं कि कहाँ पर कितना एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, कहाँ पर मौसम कैसा है, क्लाइमेट चेक करने के लिए। तीसरा हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होता है, यहाँ हमने किस इक्विपमेंट के लिए कितना प्रेशर सेट करना है, तो इससे हम लोग बैरोमीटर चेक करते हैं कि इस चीज़ से कितना प्रेशर है, ठीक है। हमें कोई भी प्रोसेस करने हो या कोई भी इक्विपमेंट्स बनाने हो तो उनमें हम लोग प्रेशर मेजरमेंट्स के लिए लिक्विड बैरोमीटर्स या डिजिटल बैरोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस थी, तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना। कोई भी क्यूरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे ये बताइएगा नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक मुश्किल होता है, आपको सब एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके SLO बेस्ड। आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों का पेपर SLO बेस्ड आता है, एक्सरसाइज में से कम ही आता है। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है कि मैं आप लोगों को सारे SLO बेस्ड क्वेश्चंस कराया करूं, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं ताकि आप आसानी से पेपर अटेम्प्ट कर सकें। तो हमारे पास आज हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा है, तो इसमें क्वेश्चन देखते क्या बनेंगे। पहला सवाल हमारे पास पड़ेगा व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें बेसिक डेफिनेशन आएगी आपकी, उस लेवल कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ बता देना 1 ATM इज इक्वल टू कितने पास्कल है वो बताना है आपने। फिर सवाल आता है हमारे पास व्हाई डज अ सील कैन कोलैप्स व्हेन एयर इज रिमूव फ्रॉम इट। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कैन कोलैप्स क्यों कर जाता है जब हम उसे एयर निकालते हैं। अब देखें, आपको पता है कि जब हम कैन को खोलेंगे तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है ना और अंदर कम होता है, इस वजह से कैन क्रश कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। अब नेक्स्ट सवाल बनता है व्हाई डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट क्यों करता है? इसलिए करता है ड्यू टू द वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स। अब जाहिर है एयर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रही है, वो भी तो वेट डाल रही होगी ना अपना कोई, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एग्जिस्ट मतलब मौजूद होना। फिर सवाल बनता है हमारे पास हाउ सक्शन कप गेट्स इट्स स्टिकिंग फोर्स। इसका आंसर आपको यहाँ पे दिखा चुकी थी। यहाँ से आप लिखना है कि बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हम इसको आपने सिर्फ इतना आंसर लिखना, आप लोग बड़ी क्लास में तो आपको एटलीस्ट 3 नंबर का आंसर लिखना होता है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। आपने अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो पहला सवाल हमारे पास बनता है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज बैरोमीटर वर्क। बैरोमीटर किस प्रिंसिपल वर्क करता है? हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल पे, या आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर क्वेश्चन आता है व्हाई इज मर्करी यूज्ड इन बैरोमीटर। मर्करी क्यों होता है हमारे पास बैरोमीटर्स में?
तो मर्करी हैज़ अ हाई डेंसिटी एंड ऑन लो वेपर प्रेशर। अब मर्करी डेंसिटी हाई होती है इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं एज अ लिक्विड इन बैरोमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है व्हाट हैपेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद इंक्रीज इन आल्टीट्यूड्स। जब हमारे पास हाइट इंक्रीज करती है तो प्रेशर को क्या इफेक्ट पड़ता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आल्टीट्यूड। जैसे जैसे हमारे पास हाइट इंक्रीज करती है तो प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ये बेसिक कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास जो संबंधित इस टॉपिक से, तो आप इनको लास्ट में रिव्यू कर लेना है। इनकी पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने वो भी देख लेनी है। कोई भी क्यूरी हो, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाजत, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।